मैं तो टिकट बांटने वालों में से था। मेरा टिकट कैसे कट गया मुझे खुद ही पता नहीं चला। मैं तो ट्रेन में भी बिना टिकट यात्रा नहीं करता हूं और मैं जेपी सेनानी हूं। मैं झुकने वालों में से नहीं हूं। ये बातें कही है अश्वनी चौबे ने जब उन्हें बक्सर से टिकट नहीं दिया गया और उनके बदले मिथिलेश तिवारी बक्सर से इस बार चुनाव लड़ने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। ये दुख है अश्वनी चौबे का और कहीं ना कहीं वो इस बात से थोड़े नाराज जरूर दिखाई दे रहे हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने बात करते हुए बताया कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि किसे टिकट दिया गया है, उन्हें सिर्फ फर्क पड़ता है ये टिकट देने की प्रक्रिया से। कम उन्हें मालूम तो होना चाहिए था कि इस बार उनको वहां से टिकट नहीं दिया जा रहा। फिर उन्होंने एक मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने ये भी बताया कि अभी राजनीति में बहुत कुछ होने वाला है, अभी हो सकता है कि वापस उन्हें टिकट मिल जाए, ऐसा उनका सोचना है। खुल के इसके ऊपर उन्होंने बात नहीं किया, लेकिन उन्होंने ये सोचा, ये माना कि हो सकता है कि वापस से उन्हें बीजेपी वहां से लड़ाए, टिकट दे दे। कुछ लोगों का यह मानना है, राजनीति पंडितों का यह मानना है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में वहां से बक्सर से एक भी विधायक जीत के नहीं देने की वजह से उनका टिकट बीजेपी ने काटा है। लेकिन अगर बात करें अश्वनी चौबे का, तो वो काफी कद्दावर नेता है बीजेपी के, मोदी के काफी करीबी माने जाते हैं और बीजेपी में उनकी बहुत बड़ी पैठ है, बहुत बड़ी पकड़ है। उनके अगर इतिहास के ऊपर नजर डालें तो वो 5 बार विधायक रह चुके हैं और बक्सर से ही 2 बार चुने हुए सांसद, यानी राजनीति अनुभव बहुत ज्यादा है, राजनीति पकड़ भी बहुत शानदार है। जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से उनके राजनीतिक कैरियर का उदय होता है और उसके बाद वो बीजेपी की तरफ से लगातार स्टार प्रचारक भी रहे हैं। कई जगहों पे जाके वो प्रचार करते हैं, चुनाव प्रचार प्रसार में उनकी अहम भूमिका नजर आती है। लेकिन इस बार वो कहते नजर आ रहे हैं कि मेरा टिकट कट गया और मुझे ही नहीं पता कि मेरा टिकट क्यों कटा। मिथिलेश तिवारी इस बार जब चुनाव लड़ रहे हैं वहां से, तो ये थोड़े से कहीं ना कहीं इनके मन में कचोट है कि आखिर मेरा टिकट क्यों काटा गया। उनका कहना यह भी था कि शायद मेरा टिकट इसलिए भी कट गया क्योंकि मैं कर्मकांडी ब्राह्मण हूं, परशुराम का वंशज हूं, शायद इसी वजह से इस बार मेरा टिकट नहीं मिला। और ये मैं नहीं कह रहा, ये लोग कह रहे हैं। इस तरीके की कुछ बातें उन्होंने कही, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में एक मलाल है, एक कचोट है कि बीजेपी ने इस बार उन्हें बक्सर का टिकट क्यों नहीं दिया। बीजेपी ने इस बार उन्हें लोकसभा सांसद के लिए बक्सर वापस से क्यों नहीं भेजा। और इसके ऊपर कई सारे कयास भी लगाए जा रहे हैं, कई सारे बातें भी कही जा रही है। कुछ लोगों का यह मानना है कि अश्वनी चौबे का अभी उम्र हो गया था, लेकिन मैं आपको बता दूं कि वो अपने आप को बताते हैं कि मैं 72 साल का युवा हूं और मैं युवा ऊर्जा, युवा एनर्जी के साथ काम करता हूं। मैं अभी थका नहीं हूं, मेरे में अभी काफी ऊर्जा बाकी है और मैं इसी तरीके से समाज का, बिहार का कल्याण करता रहूंगा। उनका यह मानना है कि यह वजह तो नहीं होनी चाहिए। कहीं ना कहीं वो सोचते हैं, अपने आप को ये दिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि उनकी उम्र नहीं ढली, अभी वो बूढ़े नहीं हुए, वो 72 साल के युवा हैं। मैं आपको बता दूं कि बक्सर का सीट इस वजह से खास बना हुआ है क्योंकि अश्वनी चौबे बहुत खास नेता रहे हैं। अभी भी वो वहां से सांसद हैं, अभी फिलहाल वो बीजेपी में केंद्रीय मंत्री भी हैं। लेकिन जब उनका टिकट कट गया तो कहीं ना कहीं वो सोच में पड़े हुए हैं। लेकिन वो पार्टी से बढ़ के नहीं है, ये बात वो बार बार बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पार्टी का जो फैसला होगा वही उनका फैसला होगा। जब उनसे पूछा गया कि क्या आप बीजेपी छोड़ने वाले हैं, तो उन्होंने कहा कि ये हो ही नहीं सकता। मैंने तपस्या किया है बीजेपी के लिए, मैं बीजेपी के लिए एक तपस्वी की भूमिका में हमेशा रहा हूं, मैं बीजेपी छोड़ ही नहीं सकता। इसके ऊपर रोहिणी आचार्य का भी एक कमेंट आया था। उन्होंने कहा था कि अश्वनी चौबे का दुख उनसे देखा नहीं जाता, वो उनको ज्वाइन कर ले। इसके ऊपर अश्वनी चौबे ने कहा है कि मैं चाहता हूं कि रोहिणी आचार्य ही बीजेपी ज्वाइन कर ले। इनके साथ साथ उन्होंने मिसा भारती को भी इनवाइट कर दिया बीजेपी में और कहा कि यहां स्वर्ग ही स्वर्ग है, वहां बदबू ही बदबू है, तो आप लोग ज्वाइन कर लें। और इन्होंने कहा कि मैं बीजेपी नहीं छोड़ने वाला, बल्कि कुछ लोग जो ऐसे हैं उनको मैं बीजेपी छुड़वा दूंगा, मैं बीजेपी से दूर नहीं होने वाला। लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में कचोट है, कहीं ना कहीं उनके मन में एक मलाल है कि आखिर इतना सब कुछ करने के बाद भी बीजेपी ने उन्हें बक्सर से टिकट क्यों नहीं दिया, बक्सर से उन्हें वापस से एक बार लोकसभा के चुनाव में उतरने का मौका क्यों नहीं दिया। इसके ऊपर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा।